या वहाँ पर आईएएस बनना, यूपीएस क्रैक करना, वहाँ पे अपना धंधा करने का माइंड होता है। तो जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ फिज़िकली बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है टॉप 5 बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ रेट, जीडीपी, गवर्नेंस। अच्छा, सारी चीज़ों के बेस पे इंडिया के बेस्ट स्टेट्स देखे जा रहे हैं। ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देश में खूब रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बने हैं, जिससे देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और लॉजिस्टिक इंप्रूव हो रही है। पर भारत की डेवलपमेंट में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है? कौन सा स्टेट इकोनॉमी में नंबर 1 है? कौन सा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है? कौन सा स्टेट सोशल और फाइनेंस में नंबर 1 है? कौन सा स्टेट इन्वायरमेंट में नंबर 1 है? कौन सा स्टेट गवर्नेंस के मामले में नंबर 1 है? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप स्टेट्स के बारे में विद डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत की केआरएच रेटिंग एजेंसी ने इंडियन स्टेट पे एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाली है। केआरएच रेटिंग एजेंसी 30 साल पुरानी एजेंसी है और इन्होंने इंडियन स्टेट्स के 7 पिलर को कवर किया है और 46 इंडिकेटर्स के बेसिस पे राज्यों को रैंकिंग दी है। इन्होंने इंडियन स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में इन्होंने इंडिया के 17 बिग स्टेट्स को रखा है और सेकेंड पार्ट में इंडिया के स्मॉल, हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रखा है। स्टेट्स को रैंक देने के लिए इन्होंने 100 पॉइंट का कंपोजिट स्कोर बनाया है, जिसमें इकोनॉमी के 20 पॉइंट, फिजिकल के 15 पॉइंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन के 15 पॉइंट, सोशल के 15 पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 पॉइंट, गवर्नेंस के 10 पॉइंट और इन्वायरमेंट के 10 पॉइंट रखा है। इन्होंने सारा डाटा इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम से लिया है और फिर कंपाइल करके इंडियन स्टेट्स को रैंकिंग दी है। इकोनॉमिक पैरामीटर में इन्होंने किस स्टेट की कितनी पर कैपिटा है, किस स्टेट की कितनी ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज का शेयर कितना है, किस स्टेट में कितना इन्फ्लेशन है, किस स्टेट में कितना एफडीआई आता है, इसी तरह आईईएम फाइल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को मेजर किया है और फिर जाके स्टेट्स को इकोनॉमिक पैरामीटर में रैंकिंग दी है। तो इकोनॉमिक वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट गुजरात है। गुजरात पर कैपिटा, ग्रोथ रेट, एफडीआई, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में टॉप पे है। सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, फोर्थ पे हरियाणा है और फिफ्थ पे उड़ीसा है। वहीं लास्ट में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। वहीं स्मॉल स्टेट में नंबर 1 पे सिक्किम है, फिर गोवा और फिर थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश है। अब आते हैं फिजिकल पैरामीटर पे। तो फिजिकल पैरामीटर में इन्होंने डेट यानी कि किस स्टेट का कितना कर्ज है, किस स्टेट का कितना फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट है, कौन सा स्टेट एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करता है, इसके अलावा स्टेट का कैपेक्स यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ जीआरएफ और सीएसएफ यानी कि स्टेट की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितनी है, वो मेजर किया गया है और फिर जाके स्टेट्स को फिजिकल पैरामीटर में रैंकिंग दी है। तो फिजिकल वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट ओडिशा है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे गुजरात है, फोर्थ पे कर्नाटका है और फिफ्थ पे हरियाणा है। वहीं लास्ट में राजस्थान, बिहार और पंजाब है। पंजाब भारत का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बन गया है। स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे गोवा है, फिर उत्तराखंड है और फिर मणिपुर है। अब आते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर पे। फाइनेंशियल पैरामीटर में इन्होंने क्रेडिट, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस और एनबीएफसी सैंक्शन को मेजर किया है। इसके अलावा स्टेट में कितने लोगों के पास म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनधन अकाउंट है। इसके अलावा अकाउंट पर बेनिफिशियरी एवरेज लोन डिसबर्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग द ईयर, वो भी मेजर किया गया है और फिर जाके स्टेट्स को फाइनेंशियल पैरामीटर में रैंकिंग दी गई है। तो फाइनेंशियल वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस, एनबीएफसी देखने को मिल जाएगी। लोगों के पास हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा। सेकंड पे तेलंगाना है, थर्ड पे तमिलनाडु है, फोर्थ पे कर्नाटका है और फिफ्थ पे आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा। लास्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। वहीं स्मॉल स्टेट में नंबर 1 पे गोवा है, फिर सेकंड पे हिमाचल प्रदेश है और थर्ड पे उत्तराखंड है। अब आते हैं सोशल पैरामीटर पे।
सोशल पैरामीटर में इन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, परसेंटेज लिटरेट, पॉवर्टी रेट, गिनी कोफिशिएंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर किया गया है। तो सोशल वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट केरला है। केरला में आपको हाई लिटरेसी रेट, लो पॉवर्टी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल जाएगी। सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे पंजाब है, फोर्थ पे हरियाणा है और फिफ्थ पे महाराष्ट्र है। लास्ट में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार है। वहीं स्मॉल स्टेट में नंबर 1 पे गोवा है, फिर सेकंड पे हिमाचल प्रदेश है और थर्ड पे सिक्किम है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर में इन्होंने पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, रोड डेंसिटी, रेलवे डेंसिटी, इरिगेटेड एरिया, बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नंबर ऑफ स्कूल्स को मेजर किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट पंजाब और सेकंड पे हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा में आपको सबसे ज्यादा हाई पावर अवेलेबिलिटी, रेलवे डेंसिटी और ग्रेटर इरिगेटेड एरिया देखने को मिल जाएगा। पर नंबर ऑफ स्कूल और हॉस्पिटल बेड्स के मामले में पंजाब और हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और केरला से पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थर्ड पे गुजरात है, फोर्थ पे तमिलनाडु है और फिफ्थ पे केरला है। लास्ट में उड़ीसा, बिहार और झारखंड है। वहीं स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे गोवा, फिर सेकंड पे सिक्किम और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश है। अब आते हैं एनवायरमेंट पैरामीटर पे। एनवायरमेंट पैरामीटर में एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कोर, चेंज इन फॉरेस्ट कवर, रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सीवेज मैनेजमेंट, एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर को मेजर किया गया है। तो एनवायरमेंट वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे तेलंगाना है, फोर्थ पे केरला है, फिफ्थ पे महाराष्ट्र है। वहीं स्मॉल स्टेट में नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है और फिर गोवा है। अब आते हैं गवर्नेंस पैरामीटर पे। गवर्नेंस पैरामीटर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एसडा स्कोर सर्विस पोर्टल, कोर्ट कन्विक्शन रेट, पुलिस स्ट्रेंथ को मेजर किया गया है। तो गवर्नेंस वाइज भारत का नंबर 1 स्टेट आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे तेलंगाना है और थर्ड पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आपको हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलेगा। फोर्थ पे राजस्थान है और फिफ्थ पे मध्य प्रदेश है। लास्ट में केरला, बिहार और ओडिशा है। वहीं स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे उत्तराखंड है, फिर सेकंड पे हिमाचल प्रदेश है और थर्ड पे नागालैंड है। अब अगर हम ओवरऑल सभी 7 पैरामीटर्स जैसे कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, फाइनेंस, फिजिकल को मिला के देखें तो भारत का नंबर 1 स्टेट इस समय महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सोशल, फाइनेंशियल और फिजिकल पैरामीटर में अच्छा है। वहीं सेकंड पे गुजरात है जो इकोनॉमिक और फिजिकल पैरामीटर में अच्छा है। वहीं थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे तेलंगाना और फिफ्थ पे कर्नाटका है जो इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल पैरामीटर में अच्छे हैं। इसके अलावा आपको लास्ट में मध्य प्रदेश 13, उत्तर प्रदेश 15 और बिहार लास्ट में 17 रैंक पे देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, पर उत्तर प्रदेश को इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर में इंप्रूव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं बिहार को हर पैरामीटर में काम करने की जरूरत है। मैं यूपी और बिहार को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आबादी के हिसाब से यूपी और बिहार बहुत बड़े राज्य हैं। अगर यूपी और बिहार डेवलप होंगे तभी भारत भी तेजी से डेवलप होगा। वहीं स्मॉल स्टेट पे नंबर 1 पे इस समय गोवा है, फिर सेकंड पे सिक्किम है और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी जनाब, सबसे बढ़िया राज्य, सबसे ज़्यादा डेवलप राज्य हर हवाले से महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर इसकी वजह मैं आपको मतलब मुझे जो समझ में आती है या मेरी जो छोटी मोटी नॉलेज है थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलाके थे, अगर हम 100, 200, 300 साल पीछे चले जाएं तो यही इलाके डेवलप थे। इन्हीं इलाकों से ग्रोथ होती थी, इन्हीं इलाकों से ट्रेड होती थी, गुजरात से, महाराष्ट्र से। मुंबई की जो पोर्ट थी अंग्रेज़ों के दौर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो गई थी नेचुरली। कोई गवर्नमेंट नहीं थी इंडिया की, किसी और की गवर्नमेंट थी। तो इलाके जोग्राफियाई तौर पे इस हालत में हैं कि इस जगह पे थे जहाँ पर बाकायदा लोगों के माइंड ही सेट ग्रोथ करने के हैं, बिजनेस करने के। जैसे गुजरात के हवाले से हम सबको पता है कि गुजरात में लोगों का माइंड ही नहीं होता गवर्नमेंट जॉब करने का या वहाँ पर IAS बनना, UPS क्रैक करना। वहाँ पे अपना धंधा करने का माइंड होता है। तो जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ फिज़िकली बिजनेस
बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे नेचुरली बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ पर आपको फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती हैं या बाहर से लोग हायर करने पड़ते हैं, ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो ये मैं जो 2 राज्य गुजरात या महाराष्ट्र जो हैं टॉप पे आए हैं, ये वैसे ही टॉप पे थे, आज से 300-400 साल पहले भी चले जाएँ तो। अच्छा, अच्छी बात है कि गोवा हो गया या सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया या यूपी हो गया, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की जा रही है, ताकि ये लोग ये राज्य भी उठ रहे हैं, इन राज्यों में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, हम देखते रहते हैं। और तेलंगाना है, साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। नॉर्थ इंडिया शुरू से ही तरक्की हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर बाहर से आने वाले या यहाँ से बाहर जाना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो मामला था, पुर्तगालियों के दौर से जो चल रहा था, वो यही इलाके थे। तो इस वजह से अच्छा, इस इलाके की जीन के अंदर ही बिजनेस शामिल हो गया, ग्रोथ शामिल हो गई, यहाँ ही से एंटरप्रेन्योर निकले। अच्छा, बिहार को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों के बारे में सुनने में आता है बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, अगर वहाँ पे लोगों को मौके दिए जाएँ तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा बिहार। हम खान सर की भी वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें अक्सर खान सर बिहार के हवाले से, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बताते रहते हैं। देखिए, जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म आता है तो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने इलाके को हाईलाइट करें, आप अपने इलाके की प्रॉब्लम्स को दुनिया तक बताएं। तो खान सर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी तो ये बनना चाहिए, हमें भी तो ग्रोथ चाहिए, तो बिहार पे भी फोकस करना चाहिए। और इस वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया ख़ास तौर पे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।